श्रुतिर विभिन्ना स्मृतियो विभिन्ना। अब वो पहले ही कह दिया, ये मंत्र कोई आज का नहीं है, महापुरुषों ने बहुत पहले क्लैरिफाई किया। नैकुर मुनिर्यस्य बचः प्रमाणम। मुनि माने महापुरुषों ने अनेक अलग अलग मत प्रकट व्यक्त किए, अपनी अपनी मत मीन्स अपनी आइडियोलॉजी, और वही ग्रंथों में लिखा गया है। लेकिन वेदव्यास तो एक ही हुए, भगवान वेदव्यास। ये चारों वेद सही मानों में उन्हीं की रचना है। वैसे तो कहा जाता है निश्वसितुमस्य वेदा, भगवान के श्वास से निकला है, लेकिन कभी न कभी इसका शब्दों में, मंत्रों में इसका संकलन हुआ है। अब ऐसी परिकल्पना है कि वेद सदा रहते हैं, लेकिन हम लोगों को जो कुछ ग्रंथ सुलभ हैं वो तो लिखा गया है, और लिखने वाले वेदव्यास हैं। तो वेद में भी बहुत छेपक आ गया। छेपक पढ़े लिखे लोग समझ रहे होंगे, छेपक शब्द का क्या अर्थ है। जोड़ दिया गया। कुछ कहें कबीरदास, कुछ कहें भजनिया नचनिया, कहावत हमारे गांव में है। कबीरदास तो लिख गए, कुछ उनके फॉलोअर उसमें जोड़ जाड़ दिए और उसका अर्थ का अनर्थ भी कर डाले। तो क्या हुआ, धर्म की गति टेढ़ी हो गई, सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो कहा, सीधे सीधे कह दिया, धर्मस्थ तत्वम निहितम गुहायाम। कह दिया महाजनो एन गता सपंथा। महापुरुषों की राह के, आपकी रुचि के अनुसार जो महापुरुष आपको सुटेबल हो उसको फॉलो करिए, उसी के बताए मार्ग पर चलिए, उसकी नकल न करिए। हाँ, ये भी बड़ा खतरनाक है। महापुरुषों की बहिरंग व्यवहार से न जाए, वो क्या समझा रहा है, कौन से राह पर ले जा रहा है, उस प्रैक्टिकल स्वरूप को फॉलो करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसका उद्धव को भी बात समझाई। उद्धव ने प्रश्न किया कि इतने धर्म बने हैं प्रभु, इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर समझाया उद्धव को। श्रेयांश बहूनि ब्रह्मवादिना मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मका तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय से बहवस्तेषां प्रकृत्यो रजा सत्त तमो भुवा परंपरेण केशाचित पाखंड मतयो परे। भागवत में इसका उल्लेख है। भगवान कह रहे हैं, मैंने तो एक ही धर्म बताया था, भागवत धर्म। अब 3 गुणों वाले जीव थे, प्रकृत्यो रजा सत्त तमो भुवा, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। तो मेरे बताए हुए वैदिक वेद में जो कुछ भी आज्ञा है उसका अनर्थ कर डाला। किसी की सात्विक खोपड़ी है, उसने सतोगुणी अर्थ लगा लिया। किसी की राजसी है, रजोगुणी, कोई तामसी है, वो तमोगुणी, अपना अपना टेस्ट। अरे अभी वर्तमान काल में बौद्ध धर्म चला है, 3000 साल पहले भगवान बुद्ध आए थे। अब उन्होंने अहिंसा परमो धर्म सबसे बड़ा नारा बुलंद किया था, और सारी दुनिया में अब हिंसा करोगे तभी तो मांस खाओगे। नॉन वेज होते हैं, नॉन वेजिटेरियन तो हिंसक होते हैं, मार के शिकार तब खाते हैं, मांसाहार, मांस को पका के।
तो बौद्ध धर्म के बहुत से फॉलोअर बिगाड़ दिए अपने टेस्ट के कारण कि मांसाहार के लिए बुद्ध ने परमिशन दे दी थी। पता नहीं कहां से उनको मैसेज मिल गया बुद्ध का, मनगढ़ंत जोड़ डाला और सारी दुनिया में मांसाहार जाने क्या क्या बौद्ध मतावलंबी मनमाना सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं। ये लेटेस्ट बता रहा हूं जो आजकल चल रहा है। तो भगवान कृष्ण ने तो केवल एक बताया, एक बात। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भक्त्या में कया ग्राह है, उद्धव भक्ति ही ग्रहण करनी। भक्ति मेरी, भगवान अपनी भक्ति की बात कर रहे हैं, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। वही बात भागवत में घुमा फिरा के भगवान कृष्ण ने उद्धव को समझाई। भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं, उद्धव धर्म में के यशस्यान्ने कामम सत्यम दमम समम अन्ये बदंति स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचित् यज्ञ तपोदानम व्रतान नियमान यमान आद्यंतवंत एवैषा लोका कर्म विनिर्मिता दुखोदर कास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। उद्धव अनेक मतावलंबी अनेक प्रकार का सिद्धांत बना लिए, धर्म की बड़ी दुर्दशा हो गई। किसी ने कहा यश प्राप्त करो यही धर्म है, केचित यज्ञ तपोदानम, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा तप करो, व्रत करो, यम नियम आसन प्राणायाम से योगा योग सिद्धांत को फॉलो करो। ये जितने मार्ग बने इनका रिजल्ट या परिणाम दुख है, दुखोदर कास्तमो निष्ठा। तो भगवान ने कहा कि ये सब दुखदाई है, भक्त्या में मेरी भक्ति ही ग्रहण धारण करनी चाहिए।